जय सिया राम। सभी भक्तजनों का आध्यात्मिक भक्ति ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को विदित है, आध्यात्मिक भक्ति ज्ञान चैनल के माध्यम से आप सब लोग श्री राम कथा का श्रवण कर रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा भगवान श्री राम ने किस प्रकार से अहिल्या जी का उद्धार किया है और उसके बाद अहिल्या जी अपने पतिलोक को चली गई हैं। भगवान राम और लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र जी के साथ आगे चले हैं, आगे रास्ते में बढ़े हैं। आज इस वीडियो में श्रवण करेंगे श्री राम और लक्ष्मण जी सहित विश्वामित्र जी का जनकपुर में प्रवेश करना। जैसा कि आपको मालूम है, राजा जनक जी के यहाँ धनुष यज्ञ रचाया गया है। उस धनुष यज्ञ में भाग लेने के लिए विश्वामित्र जी अपने साथ राम और लक्ष्मण जी को भी लेकर के जा रहे हैं। तो उन्होंने जनकपुर में प्रवेश किया है। यहाँ से तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, इस वीडियो में आप सुनेंगे। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा। गादि सूत सब कथा सुनाई, जे प्रकार सुर सर महि आई। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ आगे चले हैं और वहाँ पहुँचे हैं जहाँ पतित पावनी गंगा बहती हैं। गंगा को देख करके भगवान राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी ने गंगा किस प्रकार से पृथ्वी पर आई हैं इसकी कथा सुनाई है। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, विविध दान महि देवनु पाए। हर से चले मुनि वृंद सहाया, बेगे विदेह नगर निराया। उसके बाद प्रभु ने और राम लक्ष्मण जी ने दोनों ने ही गंगा में स्नान किया है और ब्राह्मणों को बहुत प्रकार के दान दिए हैं। उसके बाद आगे बढ़े हैं और बहुत जल्दी ही जनकपुर दिखने लगा है, जनकपुर में प्रवेश किया है। पुररम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेषी। बापी कूप सरिस सर नाना, बापी कूप सरित सर नाना। सलिल सुधा सम मनि सोपाना। श्री रामचंद्र जी ने नगर की शोभा देखी है और लक्ष्मण जी सहित वो बहुत ही अत्यंत हर्षित हुए हैं। वहाँ अनेकों बावलियाँ हैं, कुएं हैं, नदी हैं और तालाब हैं जिनमें अमृत के समान जल भरा हुआ है और मड़ियों की सीढ़ी बनी हुई हैं। ऐसा बहुत ही सुंदर जनकपुर है। गुंजत मंजुमत रस भृंगा, कुजत कल बहु वरण विहंगा। वरण वरण बिक सेवन जाता, त्रिविध समीर सदा सुख दाता। मकरंद रस से मतवाले होकर बोहरे सुंदर गुंजार रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत प्रकार के पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हुए हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है।
सुमन वाटिका बागोवन बेपुल बिहांग निवास फूलत फलत सुपल्लवत सोवत पोर चहुपास। पुष्प वाटिका हैं, फुलवारी हैं, बाग और वन हैं जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है और सारे बाग फले हुए हैं, फूलते हैं, सुंदर पत्तियां हैं और बहुत ही सुंदर और शोभायमान हैं। ये तुलसीदास जी ने जनकपुर के बारे में चर्चा की है, जनकपुर का सुरम्यता दिखाई है, सुंदरता का वर्णन किया है। जनक जी का पुर कैसा सुंदर है। आगे लिखते हैं तुलसीदास जी, वर्णन वर्णत नगर निकाई बनैन वर्णत नगर निकाई जहाँ जाय मन तहि लोभाई चारो बाजारो बेचे त्रयवारी मनमय विधि जनु स्वकर सवारी। तुलसीदास जी लिखते हैं, नगर की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है, सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता है। जिधर भी देखते हैं, जिधर भी मन जाता है वो लुभा जाता है। बहुत ही सुंदर नगर है, सुंदर बाजार हैं, मड़ियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें खुद अपने हाथों से बनाया हुआ हो। बहुत ही सुंदर राजा जनक का जनकपुरी है। धनिक वनिक वरधनद समाना बैठे सकल वस्तु ले नाना चोट सुंदर गली सुहाई संतत रहे सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी और व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकान में बैठे हुए हैं। सुंदर चौराहे हैं, सुंदर गलियां हैं, सुहावनी गलियां हैं, सदा सुगंध से सिंची रहती हैं। अत्यनूप जहाँ जनक निवासु बेकबित कहे बेबोध विलोक विलासु होत चकित चित कोट विलोकी सकल भुवन शोभा जनुरोकी। और जहाँ जनक जी का, राजा जनक जी का जहाँ निवास है, उस स्थान की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत ही अनुपम और सुंदर निवास है, बहुत ही सुंदर महल है। वहाँ के ऐश्वर्य को देखकर देवता भी चकित रह जाते हैं, अचंभित होते हैं, स्तवित होते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है। राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को छीन लिया हो, सारे लोगों की शोभा को घेर के रखा हो। इतना सुंदर राजा जनक जी का महल है। धवल धाम मने पुरट पट सुगठित नाना भांति सिय निवास सुंदर सदन शोभा के में कहे जाति। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि से जड़ित सोने की जरी के पर्दे लगे हुए हैं। सीता जी के रहने का जो स्थान है, जो महल है, वो बहुत ही सुंदर है। उसकी शोभा का वर्णन कौन कर सकता है। उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। जहाँ आदि शक्ति आदि जन्मा जगजननी जगदम्बा विराजमान है या निवास करती हों, उस स्थान की शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। कभी भी नहीं किया जा सकता। बहुत ही सुंदर सदन और सुंदर महल है। सुभग द्वार सब कोले सकपाटा भूप भीर नट माग दुभाटा बनी विशाल वाज गजशाला हय गय रख संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे फाटक बहुत ही सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत हीरे चमकते हैं, वज्र जैसे मजबूत हीरे चमकते हैं। किवाड़ लगे हुए हैं। राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है।
घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़सालें बनी हुई हैं। गजशाला हैं, हाथियों के रहने के लिए गजशालाएं बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी हुई रहती हैं। ऐसा सुंदर महल है। सुर सचिव से नाप बहु तेरे, नृपग्रह सरिस सदन सब केरे। पुरबाहेर सर सरित समीपा, उतरे जह तह विपुल महीपा। बहुत से सूरवीर मंत्री सेनापति हैं, उन सब के घर भी महल के समान ही हैं। नहर के तालाब, नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा उतरे हुए हैं, डेरा डाले हुए थे। देख अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहेहु मोर मनुमाना, यहाँ रही रघुवीर सुजाना। वहीं आमों का एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अनुपम बाग को देखकर मुनि विश्वामित्र जी ने कहा कि हे रघुवीर, हे सुजान, मेरा मन कहता है कि हम यहीं पर रुकें, हमें यहीं पर रहना चाहिए। भले नाथ कहे कृपा निकेता, उतरे ता मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। और भगवान राम ने कहा, हे स्वामी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैसी आपकी इच्छा हमें यहीं रुकना चाहिए। और ये समाचार जब राजा जनक जी ने पाया है कि विश्वामित्र जी आए हुए हैं और नगर के बाहर रुके हुए हैं, विश्वामित्र जी से मिलने के लिए राजा जनक जी खुद चले हैं। संग सचिव सोचे भूरे भटभू सोरवर गोर ज्ञाते, चले मिलन मुनि नायक है, मोदित राव यही बाते। सचिवों को संग में लेकर के, मंत्रियों को संग में लेकर के, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को साथ में लेकर के विश्वामित्र जी से मिलने के लिए चले हैं राजा जनक जी। कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन शीस मोदित मुनिनाथ। विप्र वृंद सब सादर वंदे, जाने भाग्य बड़ राव आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों में अपना सिर रख करके प्रणाम किया है और मुनि ने, विश्वामित्र जी ने राजा जनक जी को आशीर्वाद दिया है। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया है और राजा जनक अपना बड़ा भाग्य मान करके, बड़े भाग्य समझ करके बहुत ही आनंदित हुए हैं, बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। कुशल प्रसन्न कही वार ही वारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा। ते अवसर आए दोहु भाई, गए रहे देखन फुलवाई। और बहुत सारा आशीर्वाद देकर के राजा जनक जी को विश्वामित्र जी ने बिठाया है। और तभी दोनों भाई राम लक्ष्मण वहाँ पहुँचे हैं, जो कि अभी फुलवारी को देखने के लिए गए थे। वो दोनों भाई आए हैं। श्याम गौर मृदु वयस किशोरा, लोचन सुखद बेस्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। एक गोरे हैं और एक सांवले हैं, लेकिन दोनों बहुत ही सुंदर हैं, शोभा की खान हैं। दोनों की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता है। जब रघुनाथ जी आए हैं, सभी लोग उठ के खड़े हो गए हैं और विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास में बिठाया है। दोनों ही बड़े ही तेज रूपवान हैं। सब भय सुखी देखी दो भ्राता, वारे बिलोचन पुलकित गाता। मूरति मनोहर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेहो विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी लोग बहुत ही खुश हुए हैं, बहुत सुखी हुए हैं। सबके नेत्रों में जल भर आया है, आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े हैं। सबका शरीर रोमांचित हो उठा है। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर राजा जनक
जो खुद विदेह हैं, अपने देह की सुध और बुद्ध भूल गए हैं और बहुत ही विदेह हो गए हैं, सुध बुद्ध सब भूल गए हैं, सुध बुद्ध से रहित हो गए हैं। इस प्रकार सज्जनों, राजा जनक जी का विश्वामित्र जी से मिलना हुआ, भगवान राम का उन्होंने दर्शन किया है। इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। इसके आने वाले वीडियो में आप देखेंगे भगवान राम और लक्ष्मण का जनकपुर में जाना, जनकपुर नगर को देखना। बहुत ही सुंदर कथा है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल आध्यात्मिक भक्ति ज्ञान चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में अपना मन लगाए रहें और रोजाना नित्य प्रति भगवान के चरणों में ध्यान लगाएं। जय श्री राम।